ग्वालियर से बड़ी जानकारी जो है, एसपी ऑफिस के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचा कपल, तो कपल के पीछे पहुंचा दोनों का परिवार। एसपी ऑफिस के सामने जमकर बवाल हुआ, तो वहीं दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की है और कपल का आरोप है कि लड़की का परिवार दे रहा है धमकी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर एसपी ऑफिस के बाहर जमकर ड्रामा देखने को मिला, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उधर सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचा कपल, तो कपल के पीछे दोनों का परिवार भी पहुंच गया और एसपी ऑफिस के सामने जमकर बवाल काटा गया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस पूरे बवाल से जुड़ी हुई, जहां पर दोनों ने आपको बताते चले कि आर्य समाज मंदिर में शादी की, जिसके बाद कपल की तरफ से आरोप लगाया गया कि लड़की का जो परिवार है वो धमकी दे रहा है और ऐसे में सुरक्षा की मांग इन कपल की तरफ से की गई और साथ ही अब पीछे से दोनों के ही परिवार वाले आ गए और जमकर यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ सुरक्षा की मांग की जा रही थी, तो वहीं परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान बवाल खूब हुआ। परसों एक लड़की परिजनों ने थाने पे एक अपनी बालिका की जाने की रिपोर्ट की थी। बालिका 18 वर्ष प्लस थी, इसलिए गुम इंसान काम कर उसको दस्तयाबी के लिए प्रयास किए गए। कल दिनांक को बालिका जिस लड़के के साथ गई थी या शादी करने सूचना देने पुलिस अधीक्षक कार्यालय गई थी, वहाँ पे दोनों परिवारों के बीच थोड़ा सा विवाद हो गया था। बाद उनको दोनों परिवारों थाने पर लाए और लड़की को दस्तयाब किया गया, उसके कथन लिए गए। लड़की ने स्वेच्छा से जाना, साथ जाना बताया तथा शादी करना बताया। इस मामले में कोई गिरफ्तार वगैरह कोई लड़की ने कोई इस प्रकार के अपने साथ गलत काम होना है जबरदस्ती से कोई अपने जबरदस्ती करना नहीं बताया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव श्रीमाली जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमकर बवाल देखने को मिला। देव श्रीमाली जी, आखिरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया गया? बिल्कुल, देखिए ये एसपी ऑफिस का मामला है और ये एक लड़का और एक लड़की गुप्तनगर ग्वालियर से लापता हो गए थे। दोनों बालिग थे। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस को वहाँ शिकायत की थी कि उनकी लड़की को कोई लड़का लेके गया है। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी। इसी बीच लड़की एसपी ऑफिस में पहुंच गई और उसने अपने शादी के कागज वगैरह दिखाने के लिए आई थी और उसका ये भी कहना था कि उसको सुरक्षा दी जाए। लेकिन इसकी सूचना मिलते ही लड़की के परिवार के लोग भी पहुंच गए और फिर वहां जो ड्रामा हुआ सड़क पर एसपी ऑफिस के सामने वो दिखाई दे रहा है। जमकर काफी देर तक हंगामा होता रहा और उसके बाद पुलिस, चूंकि वहां से एसपी ऑफिस में काफी पुलिस फोर्स रहता ही है, तो उसके बाद दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंचे। लेकिन लड़की ने वहां पुलिस के सामने साफ अपना इकबालिया बयान दे दिया कि वो अपनी स्वेच्छा से गई है, ना कि उसके पास कोई जोर जबरदस्ती है। वो भाले गए और उसने उस लड़के से शादी कर ली है और परिवार के लोग जो है उसको परेशान करना चाहते हैं और उसके साथ जो कोई घटना घटित हो सकती है, तो समझा बुझा के दोनों परिवारों को अलग अलग किया और पुलिस ने लड़की को लड़के के साथ भेज दिया और परिवार के लोग भी चले गए। तो इस प्रकार से इसमें किसी एक्शन लेने का काम नहीं बना। बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ पर समझाइश दी गई। समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। बहरहाल अब आने वाले समय में देखना होगा क्या इसी तरह से मामला ठंडा रहेगा। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाय पर सियासत की। जी हां, भोपाल से खबर है जहां पर बीफ एक्सपोर्ट पर जीएसटी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। जीएसटी जीरो करने पर जीतू पटवारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है? बीजेपी गाय के नाम पर वोट लेती है, जीतू पटवारी ने कहा है और आगे कहा कि गौमांस को बढ़ावा दे रही है सरकार। पटवारी ने 26-27 सितंबर को आंदोलन का ऐलान किया है। जीतू पटवारी के आरोप पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया और जीतू पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा है कि 2004 से ही मध्य प्रदेश में गौ कृषि पर प्रतिबंध है। अपराधियों को 10 साल तक सजा का प्रावधान है। गौ भक्ति का ढोंग कर रही है कांग्रेस। और क्या कुछ कहा है, बार पलटवार की तस्वीरें और आपको सुनाते हैं क्या कुछ बयान दिया गया। गो भक्त ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं क्या मतलब इसका, अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वारे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके।
गाय की सेवा करूँगा, गाय की पूजा करूँगा। मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। वारी मेरी गाय माता, गाय माता जैसा मेरा मुख्यमंत्री। थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़ी करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए, उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। मुझे गाली देने से, बहनों को चप्पल और शराबी बताने से या और तरीके के मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश के जो पीसीसी के चीफ हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गो कसी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गो कसी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गो कसी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है और गो कसी करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के और जुर्माने के प्रावधान हैं।